हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पर। तो दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था थॉर्नडाइक की थ्योरी को, जो कि थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग को, यानी कि अधिगम का जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया है पावलोव के द्वारा, उसको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, ये जो टॉपिक है, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे CTET, KVS, DEET+B एंड अदर जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि इस थ्योरी को देने वाले हैं इवान पावलोव, तो चलिए इनके बारे में कुछ बिंदु हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो इवान पावलोव हैं, ये हैं रशियन साइकोलॉजिस्ट, यानी कि रूस के मनोवैज्ञानिक थे। और इन्हें अनुबंधन के जनक यानी कि फादर ऑफ कंडीशनिंग भी कहा जाता है। और दोस्तों, इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था। तो दोस्तों, क्वेश्चंस इन दो पॉइंट से हमारे जो DEET+B के एग्ज़ाम है ना, उसमें पूछा जाता है कि फादर ऑफ कंडीशनिंग किसे कहा जाता है। तो आंसर जाएगा इवान पावलोव को। एंड एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि 1904 में किस मनोवैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था। तो इवान पावलोव को दिया गया था। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इन्होंने अपनी थियोरी में लर्निंग के बारे में क्या कहा है। तो दोस्तों, इन्होंने अपनी थियोरी में सबसे ज़्यादा जो बात की है ना, वो की है कंडीशनिंग की। तो क्यों ना सबसे पहले हम ये जान लें कि कंडीशनिंग है क्या, यानी कि व्हाट इज़ कंडीशनिंग, अनुबंधन क्या है। तो दोस्तों, बात करें अनुबंधन की, तो ये क्या है कि किसी भी कार्य को बार बार करने से जो संबंध स्थापित होता है उसे ही अनुबंधन कहते हैं। यानी कि जब हम किसी काम को बार बार करते हैं और उस काम को जब बार बार किया जाता है तो उससे जो संबंध स्थापित होता है ना, उसको हम कहते हैं कंडीशनिंग। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं इनकी थियोरी को। तो इनकी थियोरी में दोस्तों, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और एक्सपेरिमेंट तो दोस्तों, इन्होंने एक्सपेरिमेंट में जो एनिमल यूज़ किया था वो था डॉग, यानी कि कुत्ते पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। अब बेसिकली इन्होंने किया अपने एक्सपेरिमेंट में, तो इन्होंने एक डॉग को एक शीशे के बॉक्स में बंद कर दिया। और वो जो डॉग था ना, उसके मुंह में एक पतली सी पाइप को इस तरीके से फिट किया कि जो कुत्ते की लार है ना, उसको उस पाइप के थ्रू इकट्ठा किया जा सके और उसे मेज़र किया जा सके। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, सबसे पहले कुत्ते के सामने भोजन रखा, यानी कि भोजन दिया। अब जैसे ही कुत्ते के सामने भोजन आया तो क्या होगा, उसको देखकर कुत्ते की लार टपकेगी। तो वही हुआ कि भोजन देखते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। अब सेकंड टाइम उन्होंने क्या करा कि कुत्ते के सामने घंटी बजाई। अब क्या घंटी बजने पर भी वही रेस्पॉन्स होगा? तो नहीं, कुत्ते के सामने जैसे ही घंटी बजी उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया। ठीक है, थर्ड टाइम क्या करा पावलोव ने, सबसे पहले घंटी बजाई कुत्ते के सामने और उसके बाद भोजन दिया। घंटे बजने पर कोई रेस्पॉन्स नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही भोजन आया कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। ठीक है, अब पावलोव ने क्या करा कि घंटी बजाई, उसके बाद भोजन दिया, घंटी बजाई, उसके बाद भोजन दिया। इस प्रोसेस को उसने कई बार दोहराया, यानी कि वो घंटी बजाता, उसके बाद भोजन देता, घंटी भोजन, घंटी भोजन, घंटी भोजन, घंटी भोजन, ऐसे बार बार किया कुत्ते के सामने। अब जब ये बार बार किया गया ना कि पहले घंटी बजाते उसके बाद भोजन दिया जाता, तो एक टाइम ऐसा आया कि जो कुत्ता पहले सिर्फ भोजन के आने पर लार टपका रहा था, वो अब घंटी के बजने पर लार टपकाने लगता है। ठीक है, अब जो पावलोव है ना, उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ हुई कि जो कुत्ता सिर्फ पहले भोजन को देखकर लार टपका रहा था, अब घंटी के बजने पर लार टपकाने लगा, इसके पीछे जो रीज़न है, कारण है, वो है अनुबंधन, कंडीशनिंग। कंडीशनिंग की वजह से ये चीज़ हुई है। तो ये था इनका एक्सपेरिमेंट
और जिसमें कि इन्होंने बताया कि कंडीशनिंग जो है उसके द्वारा हम अधिगम जो है वो करवा सकते हैं, लर्निंग करवा सकते हैं। अब इन्होंने दोस्तों अपने एक्सपेरिमेंट में जो चीज़ें यूज़ की है ना, जैसे कि इन्होंने फूड यूज़ करा, हमने देखा कि इन्होंने क्या क्या यूज़ किया है, फूड यूज़ किया है, घंटी यूज़ की है, तो इनको इन्होंने ना अलग अलग टर्म के नाम दे दिए, ठीक है। जैसे कि इन्होंने, आप देख सकते हैं कि जो फूड है ना, भोजन है, उसे इन्होंने कहा है अनकंडीशन्ड स्टिमुलस, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक। और जो भोजन को देखकर अनुकिर्या कुत्ते ने की, रेस्पॉन्स किया, क्या किया, लार का टपकाना, उसे क्या कहा पावलोव ने, अनकंडीशन्ड रेस्पॉन्स, यानी कि स्वाभाविक अनुकिर्या, स्वाभाविक उद्दीपक को देखकर स्वाभाविक अनुकिर्या। दूसरा इन्होंने घंटी जो यूज़ किया उसको इन्होंने क्या नाम दिया, न्यूट्रल स्टिमुलस, यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक, और इसको देखकर नो रेस्पॉन्स किया डॉग ने, ठीक है। फिर जब इन्होंने क्या किया, जो घंटी है और उसके बाद भोजन दिया, यानी कि पहले घंटी, उसके बाद घंटी, उसके बाद भोजन देना, घंटी, फिर उसके बाद भोजन देना, तो जब ये बार बार चीज़ की गई तो क्या इन्होंने कहा कि कंडीशनिंग हुई, किनके बीच में, घंटी और भोजन के बीच में कंडीशनिंग डेवलप हुई, यानी कि अनुबंधन स्थापित हुआ। और अब जो न्यूट्रल स्टिमुलस था वो क्या बन गया, कंडीशन्ड स्टिमुलस, यानी कि अनुबंधित उद्दीपक बन गया। और इसको देखकर, कंडीशन स्टिमुलस को देखकर जो रेस्पॉन्स आया कुत्ते का, क्या, लार का टपकाना, वो क्या हुआ, उसको नाम दिया इन्होंने कंडीशन्ड रेस्पॉन्स, ठीक है। तो ये था इनका एक्सपेरिमेंट जिनमें इन्होंने इन टर्म्स का यूज़ किया। और दोस्तों इससे जो कॉन्क्लूज़न निकाला ना पावलोव ने, वो देखें अगर हम, तो कॉन्क्लूज़न जो निकला वो ये निकला कि जो क्रिया, जो रेस्पॉन्स, वो क्या था, लार का गिरना, लार का टपकना, पहले स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि अनकंडीशन्ड स्टिमुलस, और वो क्या था, फूड, भोजन, उसको देखकर हो रही थी। वही क्रिया अस्वाभाविक उद्दीपक यानी कि न्यूट्रल स्टिमुलस, और वो क्या था, घंटी, के बजने पर होने लगी। इसी को हम अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। तो इनके एक्सपेरिमेंट का जो कॉन्क्लूज़न इन्होंने दिया वो क्या था कि इन्होंने कहा कि जो अनुक्रिया या कहें कि क्रिया या कहें रेस्पॉन्स जो कुत्ता है वो किसको देखकर कर रहा था, अनकंडीशन्ड स्टिमुलस को देखकर कर रहा था, वो अब किसको देखकर करने लगा, कंडीशन्ड स्टिमुलस को देखकर करने लगा। और ये किसकी वजह से हुआ, कंडीशनिंग की वजह से हुआ। इसीलिए इसे इन्होंने किसका नाम दे दिया, अनुकूलित अनुक्रिया यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग या कहें कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। तो ये थी दोस्तों इनकी थियोरी जिसको अभी हमने डिस्कस किया। अब हम जो स्टिमुलस बात कर रहे हैं ना कि अनकंडीशन्ड स्टिमुलस, तो ये जो हमारे एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन आते हैं वो शॉर्ट फॉर्म दे दिए जाते हैं इनके। तो अब हम कुछ शॉर्ट फॉर्म जो कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ की हैं उनको जान लेते हैं। और दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि एज इट इज़ हमारे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो फर्स्ट अगर हम देखें तो वो है UCS। UCS की फुल फॉर्म है अनकंडीशन्ड स्टिमुलस। अनकंडीशन्ड स्टिमुलस इनके एक्सपेरिमेंट में अगर हम बात करें तो किसे कहा है इन्होंने, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो फूड था, फूड जो था वो क्या था, अनकंडीशन्ड स्टिमुलस था यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक था। सेकंड अगर हम देखें तो वो है CS, और CS की फुल फॉर्म है कंडीशन्ड स्टिमुलस। और इनके एक्सपेरिमेंट में कंडीशन्ड स्टिमुलस क्या था, तो कंडीशनिंग के बाद जो स्टिमुलस था न्यूट्रल स्टिमुलस, उसका नेम क्या हो गया था, कंडीशन्ड स्टिमुलस, यानी कि जो घंटी थी, घंटी जो थी वो क्या थी, वो क्या थी दोस्तों, कंडीशन्ड स्टिमुलस नाम रखा था किसने, पावलोव ने। अगला जो है वो है हमारा UCR, और UCR की फुल फॉर्म है अनकंडीशन्ड रेस्पॉन्स, यानी कि अगर हम हिंदी में देखें तो स्वाभाविक अनुक्रिया। और ये कब किया था डॉग ने, तो फूड को देखकर जो रेस्पॉन्स किया था उसको हम बोलते हैं अनकंडीशन्ड रेस्पॉन्स, ठीक है।
अब लास्ट है हमारा सी आर की फुल फॉर्म है कंडीशनड रेस्पॉन्स। और ये जो है पेवलोव की जो एक्सपेरिमेंट है उसमें अगर हम देखें तो जब बैल के बजने पर जो कुत्ता है वो लार टपकाने लगता है तो वो जो रेस्पॉन्स होता है उसको हम बोलते हैं कंडीशनड रेस्पॉन्स, यानी कि कंडीशनड स्टिमुलस को देखकर जो रेस्पॉन्स होता है वो होता है हमारा कंडीशनड रेस्पॉन्स। और अनकंडीशनड स्टिमुलस को देखकर जो रेस्पॉन्स होता है वो होता है अनकंडीशनड रेस्पॉन्स। तो दोस्तों ये जो शॉर्ट फॉर्म है वो एग्जाम में एज इट इज़ पूछ लिया जाता है कि पेवलोव ने अपनी थियोरी में यूसीएस किसे कहा है या सीएस किसे कहा है। तो याद रखिएगा कि यूसीएस जो है वो फूड है और जो सीएस है वो क्या है, घंटी है। तो ये थे टर्म जो कि हमने देखे पेवलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया है अपनी थियोरी को देने के लिए। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको थियोरी समझ आई होगी। अब हम देख लेते हैं कुछ प्रिंसिपल्स जो कि पेवलोव ने कंडीशनिंग के बताए हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ कंडीशनिंग को। तो बात करें प्रिंसिपल्स की तो मेन 4 प्रिंसिपल्स बताए हैं। इसमें कि फर्स्ट है हमारा एक्सटिंक्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं विलोपन। एंड सेकेंड इज स्टिमुलस जनरलाइजेशन, जिसे कि हिंदी में हम बोलते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण। एंड थर्ड वन इज स्टिमुलस डिफरेंशिएशन, जिसे कि हिंदी में हम बोल रहे हैं उद्दीपक विभेदीकरण। और लास्ट फोर्थ इज टाइम फैक्टर, यानी कि समय कारक। चलिए अब हम इन्हें एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या और इनका मीनिंग क्या है। तो दोस्तों जो फर्स्ट है हमारा वो है हमारा एक्सटिंक्शन, यानी कि विलोपन। अब विलोपन क्या होता है तो इसको इनके एक्सपेरिमेंट से ही समझते हैं कि पेवलोव ने क्या करा कि कंडीशनिंग क्या यूज़ किया। उन्होंने क्या करा, घंटी और फूड के बीच में कंडीशनिंग डेवलप की और जो डॉग था वो अब बैल बजने पर क्या था, लार गिराने लगता था, है ना। अब पेवलोव क्या करते हैं, घंटी बजाते हैं डॉग के सामने। घंटी बजते ही क्या होती है, लार गिरती है। लार गिरी और इसके बाद भोजन जो है ना, जो भोजन है वो नहीं दिया जाता। ठीक है, फर्स्ट टाइम किया तो डॉग ने बोला चलो कोई नहीं, कुछ हो गया होगा। फिर सेकंड टाइम पेवलोव यही करते हैं, घंटी बजाते हैं, लार गिरती है, बट जो पेवलोव है वो भोजन नहीं देते हैं। थर्ड टाइम फिर से यही किया जाता है, घंटी बजाई जाती है और लार गिरती है कुत्ते के मुंह से, लेकिन भोजन जो है वो नहीं आता है। अब जब ये बार बार होगा ना, बार बार हुआ कि घंटी बजाई जाती थी, कुत्ते के मुंह से लार गिरती, लेकिन उसे भोजन नहीं दिया जाता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो लार गिरने की, जो हम कह रहे थे ना कि भोजन को देखकर जो लार गिर रही थी वो लार घंटे के बजने पर गिरने लगी। धीरे धीरे जब सिर्फ घंटी बजाई जाएगी और भोजन नहीं दिया जाएगा ना, तो लार गिराने की जो मात्रा है ना वो कम होती चली गई। और एक टाइम ऐसा आया कि जो कुत्ता है वो अब घंटी के बजने पर लार गिराना बंद कर देता है, यानी कि अब घंटी के बजने पर लार नहीं गिराता है। और इसी को जो पेवलोव है उन्होंने क्या कहा, एक्सटिंक्शन कहा, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंक्शन के नाम से जाना जाता है इसी को। कि इनका क्या कहना था कि जब केवल जो हमारा कंडीशन स्टिमुलस, वो क्या थी, घंटी, उसको प्रस्तुत किया जाता है और अनकंडीशन स्टिमुलस जो है वो नहीं दिया जाता है, जो कि क्या था, भोजन था, नहीं दिया जाता है। तो जब ये बार बार किया जाता है कि कंडीशन स्टिमुलस ही दिया जा रहा है और जो अनकंडीशन स्टिमुलस है वो नहीं दिया जा रहा है, तो जब ये बार बार किया जाएगा तो इससे क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो रेस्पॉन्स वो कर रहा था ना कंडीशन स्टिमुलस को देखकर, लार का गिराना, वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, विलोप हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो ये था एक्सटिंक्शन। आपको आशा करती हूँ समझ आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे प्रिंसिपल पर, और दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है हमारा स्टिमुलस जनरलाइजेशन, यानी कि उद्दीपक सामान्यीकरण। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, तो पेवलोव का कहना है कि जब कंडीशनिंग हो जाती है तो जो कुत्ता है ना वो क्या कर रहा था, घंटी के बजने पर लार गिरा रहा था। अब उसने क्या कर लिया था
जो भी घंटी बजती, चाहे वो कोई सी भी घंटी हो, चाहे वो सीटी हो, ठीक है, सीटी हो या कोई और घंटी हो, सबके बजने पर लार गिरा रहा था। यानी कि उसने क्या कर लिया था, ये क्या था, स्टिमुलस था ना, न्यूट्रल स्टिमुलस, तो उसने क्या कर लिया था, इस स्टिमुलस का जनरलाइजेशन कर लिया था। यानी कि जितनी भी इसकी आवाज़, घंटे की आवाज़ जैसी आवाज़ें बजती थी, वो उन सभी पर क्या करता था, लार गिराता था। तो इसी को हम बोलते हैं स्टिमुलस जनरलाइजेशन। जब हम एक समान चीज़ों पर जैसा हमने पहले व्यवहार किया था वैसा व्यवहार करने लगते हैं, तो वही होता है स्टिमुलस जनरलाइजेशन, यानी उद्दीपक सामान्यीकरण। समान चीज़ों के साथ पहले ऐसा हमने व्यवहार किया था, उसी को हम जब करने लगते हैं तो वो होता है उद्दीपक सामान्यीकरण या कहें स्टिमुलस जनरलाइजेशन। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं थर्ड प्रिंसिपल पर। तो थर्ड प्रिंसिपल है स्टिमुलस डिफरेंशिएशन, यानी कि उद्दीपक विभेदीकरण। अब ये क्या है, तो अभी हमने पीछे देखा कि जो कुत्ता है वो सभी तरीके की सीटी हो चाहे घंटी हो, सभी तरीके की जो आवाज़ है घंटी से मिलते जुलते, उन सब पर लार गिराता है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जो डॉग है वो सिर्फ घंटी के जो घंटी है ना उसकी आवाज़ पर, सॉरी, घंटी की आवाज़ पर ही लार गिराता है, और बाकी की जो इससे मिलती जुलती आवाज़ें थी, हमने कहा सीटी, इन पे जो लार है वो नहीं गिराता। तो उसे हम कहते हैं स्टिमुलस डिफरेंशिएशन, उद्दीपक विभेदीकरण। यानी कि अब वो विभिन्न उद्दीपकों में क्या करने लगा, विभेद करने लगा, यानी कि अंतर करने लगा। तो ये क्या था, स्टिमुलस डिफरेंशिएशन। जब हम समान चीज़ों के बीच में अंतर करने लग जाते हैं तो वो होता है हमारा स्टिमुलस डिफरेंशिएशन। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं लास्ट प्रिंसिपल पर, और लास्ट जो प्रिंसिपल है वो है टाइम फैक्टर। पैवलोव का क्या कहना है कि जो कंडीशनिंग है ना वो तभी पॉसिबल है किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में, जब जो टाइम है ना, जो टाइम है वो ज़्यादा ना हो। जैसे कि हम इनका एक्सपेरिमेंट अगर देखें तो ये क्या कर रहे थे, बेल बजा रहे थे, घंटी बजाते पहले, और उसके घंटी बजाते और उसके बाद क्या देते थे, फूड देते थे, है ना, घंटे के बाद भोजन देते थे। अब इन्होंने कहा कि इनके बीच में जब ये बार बार किया गया तो कंडीशनिंग हुई। अब कंडीशनिंग तब तक नहीं होगी जब तक कि इन दो के बीच में क्या हो, रिलेशन डेवलप ना हो, और रिलेशन जो होगा वो विदिन 5 मिनट जो है गैप होगा इनके बीच, तभी डेवलप होगा। यानी कि घंटी बजने के 5 मिनट के अंदर ही अंदर भोजन जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए, उसको उसके सामने लाया जाना चाहिए, तभी क्या होगी, कंडीशनिंग होगी, अनुबंधन स्थापित हो पाएगा। और अगर ज़्यादा समय लिया जाता है भोजन के आने में तो क्या होगा, अनुबंधन जो है स्थापित नहीं हो पाएगा। तो ये है टाइम फैक्टर, समय कारक, की दो उद्दीपकों के बीच में अनुबंधन तब स्थापित होगा जब जो टाइम गैप है ना, समय का जो अंतर है वो कम हो। अधिक समय अंतर होने पर जो अनुबंधन है वो स्थापित नहीं हो पाता। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।